नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। आज इस खास एपिसोड में हम खास विषय पर बात करेंगे। आज बात करेंगे बिहार लैंड सर्वे 2024 की। बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है। इसको लेकर लोगों में तरह तरह की दुविधाएं, समस्याएं, परेशानियां आ रही हैं, तरह तरह के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम चलते हैं प्रभात कुमार जी के पास। प्रभात जी लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। जमीन सर्वे के इस काम पर लगातार इनकी नजर है। तो आइए प्रभात जी से हम जानते हैं जमीन सर्वे से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और जो कुछ ताजा अपडेट्स हैं उसको जानते हैं। प्रभात जी, जमीन सर्वे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उस पर आप हमारे दर्शकों को, लोक वार्ता न्यूज के दर्शकों को और वर्णिका हिंदी के दर्शकों को आप बताइए। जमीन बिहार में सबसे बड़ा अपराध का कारण रहा है और कहा जाता है कि जड़ जोरू और जमीन बिना शक्ति के नहीं होता है। और जो इतिहास गवाह है कि जितना युद्ध, जितनी लड़ाइयां और जितने सारे इस दुनिया में संघर्ष हुए हैं, ये इसमें इस तीनों चीज का बड़ा हाथ रहा है। आज नवादा कांड भी उसका एक छोटा सा उदाहरण है। आप उसको उससे जोड़ के देख सकते हैं। कहीं ना कहीं से ये शक्ति का आजमाइश है और शक्ति का हिस्सा है। आपको बता दें कि 5 जुलाई को नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में जिस तरह से दीपक कुमार सिंह जो प्रधान सचिव हैं राजस्व विभाग को, आपको याद होगा कि कई लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का दिमाग कुछ खसक गया है, वो अधिकारियों को प्रणाम करते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि उस दिन उन्होंने क्या कहा था। कहा था कि दीपक बाबू, कम से कम 1 साल के भीतर जमीन सर्वे का आप काम शुरू कर मैंने खत्म करा दीजिए, बिहार में यह बहुत जरूरी है। और उसके बाद ही जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ। और अब जिस तरह से इसमें जमीन माफिया और जमीन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जिन लोगों के पास गलत जमीन है, वो इसको लगातार रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार की तरफ से लगातार सफाई दी जा रही है कि यह काम नहीं रुकेगा। आपको हम बता दें कि अभी तक 41,333 मौजों में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। 37,974 में जो मौजे हैं उसको निदेशालय ने वेबसाइट पर डाल दिया है। 25 लाख लोगों ने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है, जिसमें 21 लाख लोग ऑनलाइन अपना ये जो है स्वघोषणा दायर कर चुके हैं। 36 लाख लोगों ने, आज के अखबार में तो 36 लाख है ना। मैंने ये डाटा हमको जय सिंह से मिले थे, जो अभी तक ऑथेंटिक हमको विभाग से मिला है। जो सेक्रेटरी है उन्होंने बताया था रोज डाला जा रहा है, इसलिए वो बढ़ के अब ज्यादा भी हो गया होगा। नहीं, वो आज के अखबार में जो है, मैं इसमें ऐड कर दूं, आज के अखबार में प्रभात खंड ने छापा है कि 36 लाख लोगों ने प्रपत्र 2 भरकर स्वघोषणा कर दी है। हाँ, तो अब उसकी संख्या 42,561 गांवों को निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और उसमें 43,041 राजस्व गांवों की समीक्षा की गई है। ये आज के जो कल बंदोबस्त पदाधिकारियों और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो उच्च बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच जो बैठक हुई वीसी, उस बैठक में ये सब जानकारी आई थी, समीक्षा उसकी की गई थी। आगे आप जुड़े। तो ये हमको लगता है कि ये नया अपडेट है जो आपने बताया। चलिए, ये बहुत स्वागत योग्य है कि लोग लगातार इस काम में जुड़े हुए हैं। और अगर हम बंदोपाध्याय रिपोर्ट की बात करें तो आपको याद होगा कि जिस समय पूरे बिहार में नरसंहार और जनसंहार का दौर चलता था, तो उस समय बंदोपाध्याय के नेतृत्व में एक जमीन को सुधार को लेकर बिहार में एक बना था आयोग, जिसका रिपोर्ट नहीं लागू हो सका। लेकिन कई राज्यों में जो जमीन का काम है वो पूरा वेबसाइट पर आ चुका है, ऑनलाइन है। और सारे लोगों ने बंटवारा करके अपने अपने लोगों ने, अगर बंटवारा हो जाता है, लोगों का जमीन है उनके नाम पर
ट्रांसफर हो जाता है तो ये जमीन को लेकर जो विवाद है और जमीन को लेकर जो काला बाजारी और काला बाजार है पूरा, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम भी चाहेंगे, अभी सभी लोगों को चाहिए कि इस काम को समय जितना भी लगे इसको पूरा होने देना चाहिए। और आज के अखबार में तो यह भी बात शायद है कि 3 महीने के लिए सरकार ने मोहलत दे दी है कि आप अपना इसके बीच में सारे पेपर को दुरुस्त कर लें, जो भी आपका पेपर जहां खोजना है उसको प्राप्त कर लें। कैथी लिपि को लेकर जो समस्या आ रही थी उसके लिए 100 एक्सपर्ट बनारस से बुलाए जाने की भी बात आज के अखबार में है। हाँ, तो बनारस और दूसरी जगहों से 100 से अधिक कैथी लिपि के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये जानकारी दी है, जो अभी आप कह रहे थे कि 3 महीने की मोहलत दी गई है कि इस बीच आप कागजात ठीक करा ले, फिर आगे सर्वे का काम आप होगा। हाँ, लेकिन जहां तक हमारा मामला है कि जो जमीन सर्वे को लेकर सरकार जो भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कुछ खास बिंदुओं पर भी ध्यान देना होगा जो उनका ऑनलाइन। प्रभा जी, उस पे आते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि जमीन सर्वे से क्या क्या फायदे होंगे। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जमीन सर्वे का काम रुक जाए, तो रोकने वाले लोग कौन है जो चाहते हैं? और दूसरा कि अगर ये सर्वे का काम पूरा होगा तो किस तरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा जमीन सर्वे का फायदा ये होगा कि बिहार में जो अपराध है उसका ग्राफ सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा। अगर 2 काम बिहार में अगर रुक जाए और 2 चीजों पर ये सुशासन बाबू और सुशासन की सरकार लगाम लगाने में कामयाब हो जाए, एक जमीन है और दूसरा शराब है, ये दोनों का ब्लैक मनी पूरे बिहार के सुशासन पर एक बड़ा काला धब्बा बना हुआ है और ये ऐसा ब्लैक स्पॉट है जिसको मिटाया नहीं जा सकता है। आज नीतीश कुमार इसके कारण बने दया के पात्र बने हुए हैं। हमारे जानकारी जहां तक जाती है, हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि वो ऐसा नहीं चाहते हैं, लेकिन जो अफसरशाही है, जो बिचौलिए हैं और जो राजनीति में दबंग लोग हैं, वो इसको नहीं मैंने चाहते हैं कि ये मामला। तो जमीन सर्वे का सबसे पहला मामला हो कि 90% अपराध खत्म हो जाएगा। आपका जमीन आपका भतीजा बेच ले रहा है, आपका भगना बेच ले रहा है, आपकी बहन किसी को लिख दे रही है, ये काम बंद हो जाएगा। और मतलब कहने का मतलब ये है प्रभा जी, आपके कहने का आशय ये है कि सर्वे के काम से भूमि विवादों का जो मामला है वो बहुत कम जाएगा, और दूसरा कि जो मालिकाना हक है वो सही व्यक्ति को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, और ये इस काम में जितना भी दिक्कत परेशानी है और इसका हल, इसमें जो सबसे बड़ी, आपको हम वही बता रहे थे, जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उसमें 2 परेशानी आ रही है। एक परेशानी बंटवारा को लेकर है और दूसरा ही परेशानी यह है कि कुछ लोगों के पास गलत जमीन है, जिन्होंने गलत ढंग से जमीन को खरीदा है, गलत ढंग से रजिस्ट्री भी हुई है, उसका दाखिल खारिज भी हुआ है, जिसमें बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जमीन माफिया, बड़े बड़े नेता फंसे हुए हैं, उनकी गर्दन फंसी है, छटपटाहट वहां है। और तो ऐसे लोग जो हैं जी यही रोकना चाहते हैं कि जमीन सर्वे का काम रुक जाए, लेकिन ये तो क्या लग रहा है, रुक जाएगा? नहीं, देखिए नीतीश कुमार अपने हमको लगता है कमिटमेंट के बहुत पक्के आदमी हैं, लेकिन यह भी आपको मानना होगा कि जिस समय शराबबंदी लागू हुई थी उस समय जो नीतीश कुमार का जज्बा और हौसला और उनकी जो शारीरिक मानसिक स्थिति थी वो आज नहीं है। आज जो उनके सरकार के मंत्री हैं, कई दबंग मंत्री, कई उनके सामने बहुत कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा यही है कि जमीन सर्वे रुक जाए। जमीन सर्वे को तत्काल भाजपा भी चाह रही है, भाजपा की तरफ से भी एक बड़ा दबाव है कि जमीन सर्वे को, जबकि दिलीप जायसवाल जो राजस्व मंत्री हैं उनका कमिटमेंट है, लेकिन भाजपा में भी बहुत सारे नेता हैं जो चाहते हैं कि चुनाव तक के लिए जमीन को, ये इसको सदा के लिए टालने का मामला है, चुनाव तो एक बहाना है। जी, तो ये हम चाह रहे हैं
प्रभात जी कुछ टेक्निकल जो जानकारी है वो दर्शकों को दी जाए। देखिए उसमें जैसे सबसे बड़ा जी दिक्कत ऑनलाइन सिस्टम को लेकर हो रही है। ऑनलाइन सिस्टम में जो जानकारियां भेजी जा रही है, जो बाहर लोग हैं, विदेश में लोग हैं, जो महानगरों में हैं, वो जो अपना प्रपत्र दाखिल कर रहे हैं, या उनको सबसे बड़का बात दस्तावेज को लेकर है। दस्तावेज को लेकर सरकार को भी बहुत ज्यादा माने संवेदनशील होना होगा, और उसमें जो व्यवहारिक पक्ष है उसको देखना होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर हम अपनी बात आपको कहते हैं कि जो 70 का सर्वे है हम लोग के यहाँ, जो 62 कहा जाता है, वो सर्वे में जिस तरह से हम लोगों के एक प्लॉट को 5 प्लॉट में टुकड़ा कर दिया गया, और जिसके पास हम लोग यहाँ नहीं थे, और जिस तरह से हमारा 10 कट्ठा जमीन 8 कट्ठा में तब्दील हो गया, और बिना मैंने वो पेपर के जो ओरिजिनल मैंने जो भी मैंने उसको दस्तावेज किए, किसी ने पैसा देके, रिश्वत देके, जमींदार जो उस समय थे उनके मुंशी से मिलकर, और जिस तरह से 10 कट्ठा को 16 कट्ठा बना लिया, तो जमीन को इलास्टिक वो फैलाया तो जा नहीं सकता है। तो नतीजा है कि इसका जमीन उसमें, उसका जमीन उसमें, उसका जमीन उसमें घुस गया है। तो ये जो पुराना नक्शा और नया नक्शा और जमीन का दस्तावेज है, इसी से इसको सेटल्ड किया जा सकता है। और चकबंदी में भी यह काम ईमानदारी से नहीं हुआ, जिसके कारण बिहार में जमीन को लेकर बहुत सारा विवाद बना हुआ है। और जब सेटलमेंट की बात आती है, नापी की बात आती है, जब लोग जमीन पर जाकर चाहते हैं कि अपने माने मामला का निपटारा करना, तो उनको कई परेशानी आती है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इन मामलों को संवेदनशील। दूसरा मामला है कि जो रिकॉर्ड रूम है उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड गल चुका है, बहुत सारा रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है। आप पर्ची डालिएगा वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो सरकार के पास 3 4 5 यहाँ से पटना तक उसके पास जमीन का रिकॉर्ड है, अगर जहां से भी उपलब्ध होता है तो उसको लेकिन इसमें समय लगेगा, और सरकार को भी समय देना पड़ेगा, और ये आनंद फानन में नहीं होगा। और ये जो सबसे दिक्कत ये है कि अभी हमारे यहाँ कर्मचारी है, राजस्व कर्मचारी, हमारे घर के पीछे उसका दफ्तर है, वहां वो नहीं बैठता। इसलिए नहीं बैठता है कि यहाँ बैठेगा तो काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। वो ऐसे जगह बैठता है जहां उसका नाजायज क्लर्क बैठेगा, नाजायज लोग बैठेगा, और नाजायज कमाई होगी। यही हाल अच्छा चलिएगा तो DCL जी ऑफिस जी का है, यही हाल SDO ऑफिस का है। जो पूरा सिस्टम है राजस्व विभाग का, मोस्ट करप्ट है। जी अब हम कुछ खास बिंदु पर करते हैं। ये जो है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, हजारों लाखों में होंगे, जिनके घर में भाई से जमीन को लेकर विवाद चल रहा होगा। वो उस समस्या का तो समाधान इसके जरिए हो ही जाएगा ना, सर्वे के जरिए। जमीन का अगर नहीं कराएंगे तो वो जमीन का, देखिए मंत्री भी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, जो विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि अगर आप अपना, अभी एकदम सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि बंटवारा हर हाल में मस्त है, और बंटवारा मौखिक मान्य नहीं होगा, बंटवारा ऑन पेपर मान्य होगा, और इस काम को आप करवा के 3 महीने के अंदर आप अपडेट हो लीजिए। और आप अपना घर का विवाद बना के रखना चाहते हैं, या आप अपने घर का विवाद हल कर लेना चाहते हैं, ये आपके हिस्से है। सरकार आपसे अपील कर रही है, सरकार आपको सहूलियत दे रही है। आप अगर बंटवारा करके ऑन पेपर अगर आप वो जमा कर देते हैं, तो जो उसकी जटिलता है वो खत्म हो जाएगी, और सरकार सर्वे के साथ साथ ही आपको जमाबंदी भी अलग कर देगी, और वो जो आपका पोजीशन है वो आपके हिस्से आ जाएगा, नक्शा में भी अच्छा आ मान लीजिए प्रभात जी, मान लीजिए कोई 4 भाई है, 2 भाई ने कब्जा किया हुआ है बाकी 2 भाइयों की जमीन पर, अगर वो नहीं चाहता है सर्वे नहीं कराना, जमाबंदी नहीं कराना, तो क्या होगा? देखिए उस हालत में हम बात किए थे, मंत्री जी से भी बात किए थे कल, और कई अधिकारियों से भी बात किए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पावर स्पेशल दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार का जो माने लोग है उसमें अगर नहीं करना चाहता है, तो मान लीजिए जैसे कि अगर आप 2 भाई हैं और 2 भाई को 4 लड़का है और अलग है, तो पहले आप 2 भाई में कम से कम बंटवारा कर लीजिए,
और फिर उसको अपने हिसाब से अलग अलग कर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मैंने दिया गया है उनको पावर कि अगर आप आवेदन देते हैं तो उनके तरफ से प्रयास किया जाएगा कि सीओ के माध्यम से कि आपका बंटवारा हो जाए, समझाने बुझाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। और नहीं होगा तो जो आपका ऑन पेपर हिस्सा होगा उसको आपके हिस्से करके ग्राम सभा में डाल दिया जाएगा। जिसको ऑब्जेक्शन करना होगा ऑब्जेक्शन करेगा। जी, प्रपत्र 2 के बारे में आप कुछ बताइए। प्रपत्र 2 भरना क्यों जरूरी है और कैसे भरा जाएगा? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, कोई वकील बताएगा प्रपत्र 2 के अच्छा, बारे में। नहीं वकील नहीं, जो मुझे जानकारी है मैं आपसे जानना चाह रहा था। प्रपत्र 2 भर करके घोषणा स्वघोषणा करनी है डॉक्यूमेंट्स के साथ कि जी, ताकि वो सर्वे वाले आपको कॉल कर सके। एक तो ऑफलाइन मोड में भी है, जहाँ शिविर लगा है कैंप, वहां प्रपत्र 2 भर दें, और नहीं तो आप किसी साइबर कैफे में जाकर प्रपत्र 2 भर दें, ताकि सर्वे के जो कर्मचारी हैं वो आपको जब सर्वे होगा तो कॉल करके आपको बुला लेगा। एकदम एकदम। लेकिन वंशावली को लेकर के बहुत पेचीदगियां थी पहले। वंशावली में क्या कुछ उसको बनाने को लेकर के क्या सहूलियत दी गई है? आप अपना वंशावली खुद बनाकर अपने माने स्व घोषणा से अपने माने आप उसको खुद स्व प्रमाणित करके दे सकते हैं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए आप दंडित किए जाएंगे। तो दर्शकों, यदि आपको लगता है कि और आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालें। कोई दुविधा है, कोई समस्याएं, कोई सवाल है तो उन सवालों को लेकर हम फिर अगले एपिसोड में आएंगे। उसके समाधान की हम कोशिश करेंगे। संबंधित अधिकारी से, संबंधित कर्मचारी से बात करके उस पर हम एपिसोड लेकर आएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि जमीन सर्वे से संबंधित कोई भी समस्याएं, जिज्ञासाएं, सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ताकि हम आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। आशा है आपको यह अंक पसंद आया हो तो आप इसे शेयर जरूर करें, और जिस भी चैनल पर आप देख रहे हैं उस पे आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।